हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम गुरु। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर एग्जाम में डिले होता है तो उससे आपके कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस उस वीडियो पर रहा है। एक ही दिन में लगभग 10,000 लोगों ने उस वीडियो को देखा है। और देखिए, उस वीडियो पर जो सबसे ज़्यादा कमेंट आए हैं वो इस बात को लेकर आए हैं कि सर मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे इंक्रीज करें, या फिर यहाँ पर स्टूडेंट की क्वेरी रहती है कि सर मेरे 50 मार्क्स बन रहे हैं, मेरे 60 मार्क्स बन रहे हैं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा। तो आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि मॉक टेस्ट का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे इंक्रीज किए जाते हैं और मॉक टेस्ट के जो मार्क्स होते हैं वो किस चीज पर डिपेंड करते हैं। तो डिटेल में मैं आपको सारी चीजें यहां पर बताऊंगा। वीडियो अगर आपने लास्ट तक देख लिया तो आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। आपको पता चलेगा कि मॉक टेस्ट देने का तरीका क्या होता है, मॉक टेस्ट देकर किस तरह से आपको एग्जाम में फायदा मिलता है। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा दूसरा चैनल है बालाजी एजुकेशन। उस पर मैंने साइंस के वन लाइनर के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूं, तो आप उन वीडियोस का लाभ भी ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। देखिए, हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन मॉक टेस्ट। देखिए, मार्क्स को कैसे इंक्रीज करें उससे पहले हमें यहाँ पर थोड़ा समझना होगा कि जो आपके मॉक टेस्ट के मार्क्स होते हैं वो किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं। देखिए, जनरली मॉक टेस्ट लगाने का फायदा क्या होता है, जब आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो मॉक टेस्ट आपको जो है प्रैक्टिस के लिए लगाने होते हैं। देखिए, मॉक टेस्ट देने का जो सबसे बड़ा फायदा होता है, आपको एग्जाम वाली फीलिंग मिलती है, क्योंकि वहां पर आपको जो है एक लिमिटेड टाइम में जो है अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। तो थोड़ा सा आपको एग्जाम वाली फीलिंग भी मिल जाती है। साथ ही आपको पता लग जाता है कि आपने जो पढ़ा है, यानी कि आप किस लेवल पर स्टैंड करते हैं। अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया और आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो वहां पर आपको नॉर्मली पता लग जाता है कि आप किस लेवल पर हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। तो इसलिए जो है मॉक टेस्ट लगाए जाते हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं, मॉक टेस्ट स्टार्टिंग में लगाने का कोई फायदा नहीं है। जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपने नहीं पढ़े हैं, तब तक मॉक टेस्ट लगाने का कोई भी फायदा नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस सारी कंप्लीट करें। उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी एक बार देखें। उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तभी मॉक टेस्ट का सही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट स्टूडेंट लगा लेते हैं, मार्क्स कमाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अब चलिए बात करते हैं कि जो मॉक टेस्ट के मार्क्स होते हैं वो किस चीज पर डिपेंड करते हैं। तो देखिए, मॉक टेस्ट के जो मार्क्स होते हैं वो दो चीजों पर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले आपकी प्रिपरेशन कितनी है, यानी कि जो आपने सिलेबस अपना कंप्लीट करा है वो किस तरह से करा है, आपको कितना आता है, कितना आपने समझा है। तो यानी प्रिपरेशन पर ही आपका जो है मॉक टेस्ट के मार्क्स डिपेंड करते हैं। दूसरा फैक्टर होता है आपकी स्पीड और एक्यूरेसी। देखिए, जब आप मॉक टेस्ट के क्वेश्चन करते हैं तो कई बार स्टूडेंट को क्या लगता है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने के कारण जो है उसकी एक्यूरेसी यहाँ पर डाउन हो जाती है, क्योंकि जल्दीबाजी में आप क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट का फायदा लेना चाहते हैं, तो आपको अपनी प्रिपरेशन पर यहाँ पर ध्यान देना है। सिलेबस आपको सबसे पहले अपना कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पर पूरा ध्यान देना है। अब देखिए, स्पीड को मेंटेन करने का सिर्फ एकमात्र तरीका होता है प्रैक्टिस। मैथ्स और रीजनिंग की अगर मैं स्पीड को मेंटेन करने की बात करूं तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस को जितनी ज्यादा बार आप करेंगे, उतना ही यहाँ पर आप जो है कम टाइम लेंगे उस क्वेश्चन को करने में। तो स्पीड को मेंटेन करने के लिए सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अब देखिए, स्टूडेंट के मार्क्स कम क्यों आते हैं, क्योंकि देखिए कई बार उनकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होती है। दूसरा, जो स्पीड के कारण जो है वो अपनी एक्यूरेसी को डाउन कर लेते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने के कारण बहुत सारे क्वेश्चन वो गलत कर देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। बिल्कुल आपको कूल माइंड होकर जो है अपना मॉक टेस्ट लगाना है। एग्जाम वाली फीलिंग के साथ आपको देना है, लेकिन फिर भी आपको कूल माइंड रहना है। आपको जो है बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। अब देखिए, बात करते हैं हाउ टू एनालाइज योर लेवल। अब मैं आपको बता दूं, जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो मॉक टेस्ट आप जैसे आज 2 मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, कल फिर 2 मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो जैसे आपने 4 मॉक टेस्ट लगाए तो इन चारों मॉक टेस्ट का जो लेवल है वो अलग रहता है। देखिए, किसी भी टॉपिक से जो है 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इजी क्वेश्चन बनते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन बनते हैं और हार्ड क्वेश्चन बनते हैं। मान लीजिए आज आपने पहला मॉक टेस्ट लगाया, उसमें आपको जो क्वेश्चन मिले वो इजी मिल गए, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इजी क्वेश्चन मिलेंगे तो आपके मार्क्स वहां पर ज्यादा आएंगे। मान लीजिए आपके मार्क्स यहाँ पर आ गए 70, तो आपको क्या लगेगा कि मैं तो बहुत अच्छे लेवल पर स्टैंड करता हूं, यानी कि आप यहाँ पर खुश हो जाएंगे। लेकिन जब आप कल मॉक टेस्ट लगाते हैं तो वो थोड़ा सा हार्ड लेवल का उसमें मॉक टेस्ट आ जाता है, क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल लेवल के आ जाते हैं और वहां पर आपके जो है नंबर बनते हैं 55। अब देखिए यहाँ पर कितना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, तो यहाँ पर आपको लगेगा कि मेरी तैयारी जो है वीक है। इस तरह से आप कंफ्यूज रहते हैं, कभी आपके मार्क्स 70 आ जाते हैं, कभी आपके मार्क्स 55 आ जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि आपके जो मार्क्स हैं, यानी कि जैसे आपने आज जो है मॉक टेस्ट लगाया, कल फिर लगाया, परसों फिर लगाया, अगर आपके तीनों में मार्क्स जो है इक्वल से आ रहे हैं, यानी कि मान लीजिए पहले दिन आपके मार्क्स जो है 62 आ जाते हैं, फिर 65 आ जाते हैं और तीसरे दिन 64 आ जाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपके मार्क्स सिमिलर से आ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी किसी न किसी लेवल पर है। लेकिन यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि आज उसके 55 आ रहे हैं, कल उसके 75 आ रहे हैं, फिर उसके जो 60 आ रहे हैं, तो इतना अगर डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पर आपको काम करने की आवश्यकता है। देखिए, मॉक टेस्ट लगाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट कर दें, यहां पर आपको अपने मार्क्स को एनालाइज करना होता है। देखिए, मेंटेन योर मार्क्स, सबसे पहले आपको अपने मार्क्स को मेंटेन करना है, क्योंकि देखिए लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है डिफरेंट होता है हर सेट में। कभी इजी आ जाता है, कभी मॉडरेट आ जाता है, कभी
हार्ड आ जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन इस तरह से करनी है कि किसी भी लेवल का अगर आपका मॉक टेस्ट आता है तो आपके मार्क्स वहाँ पर मेंटेन रहें। अगर आपके मार्क्स 65 आ रहे हैं तो 65 के आसपास ही आपके मार्क्स आने चाहिए, तभी आप मान सकते हैं कि आप एक अच्छे लेवल पर स्टैंड करते हैं। दूसरी यहाँ पर मैं बात करता हूँ एनालाइज ऑफ एवरी सब्जेक्ट डेली। देखिए जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो स्टूडेंट उसको एनालाइज नहीं करते हैं, मॉक टेस्ट लगाया उसके मार्क्स देखे और चले गए। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप जैसे आज एक मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आपको जो है मॉक टेस्ट लगाने के बाद सबसे पहले तो वहाँ पर आपको देखना है अपनी एक्यूरेसी। अगर एक्यूरेसी आपकी सही है तो आपको जो है उस पर और ज़्यादा काम करना है, यानी कि आपको इंप्रूव करनी है अपनी एक्यूरेसी। दूसरा आपको जो है अपने मार्क्स को मेंटेन करने की कोशिश करनी है। मार्क्स आपके मेंटेन कैसे होंगे, देखिए आपको एनालाइज करना है कि आज आपने जो मॉक टेस्ट लगाया उसमें आपके ज़्यादा क्वेश्चन जो गलत हुए हैं या जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं वो किस सब्जेक्ट के थे। अगर वो मैथ्स के थे और मैथ्स के किस टॉपिक से थे तो उस टॉपिक को आपको जो है नोट डाउन कर लेना है। अब देखिए डेली आपको ऐसे अपने टॉपिक्स नोट डाउन करने हैं। साइंस में जो टॉपिक आपको वीक लगता है वो आपने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। करंट अफेयर में जहां से क्वेश्चन आया वो टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको नोट डाउन कर लिया। तो ऐसे करके जो है आपको एक लिस्ट यहाँ पर प्रिपेयर करनी है डेली के डेली। फिर आपको क्या करना है, जो टॉपिक्स आप नोट डाउन कर रहे हैं उस टॉपिक पर आपको एक्स्ट्रा काम करना है। मान लीजिए आज आपने जो है मैथ्स का कोई टॉपिक के क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया, आपको लगा कि यहाँ से मेरा पोर्शन थोड़ा सा वीक है तो उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। देखिए मार्क्स को मेंटेन करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप जो है अपने मॉक टेस्ट को डेली एनालाइज करें। वहाँ पर आप देखें कि आपका कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर वीक है। आप जो है डेली मॉक टेस्ट लगा रहे हैं लेकिन उस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं हो पा रहे हैं तो उसमें आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, एक तो आपको मेंटेन करने हैं अपने मार्क्स। अगर आपके 65 नंबर आ रहे हैं तो आपको 65 ही मेंटेन करके चलना है, उसको बढ़ाने की कोशिश करना है। लेकिन अगर वो कम हो रहा है तो यहाँ पर आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर पूछते हैं कि सर मेरे 55 है, मेरे इतने हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए सभी मॉक टेस्ट का जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है। आप में से काफी लोग जो है ग्रेड अप के मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, बहुत लोग आप में जो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे। तो सभी टेक्स्ट बुक का जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको एक सेफ स्कोर बताता हूँ। अगर मॉक टेस्ट में आपके 65 से लेकर 70 नंबर कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, यानी कि लगातार आपके इतने नंबर आ रहे हैं, कभी 65 आ रहे हैं, कभी 68 आ रहे हैं, कभी 70 आ रहे हैं, अगर इतना लेवल आप मेंटेन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छे लेवल पर हैं। क्योंकि देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, मॉक टेस्ट का जो लेवल होता है वो एग्जाम से थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है। आपका जो एग्जाम होगा वो मॉक टेस्ट के क्वेश्चन के लेवल से थोड़ा सा कम ही रहता है। तो अगर आप यहाँ पर 70 मार्क्स जो है अपने मेंटेन करके चल रहे हैं किसी भी मॉक टेस्ट में, चाहे आप ग्रेड अप का लगा रहे हैं, चाहे आप टेक्स्ट बुक का लगा रहे हैं, किसी का भी लगा रहे हैं, अगर इतने मार्क्स आप मेंटेन कर पा रहे हैं तो आप एक अच्छे लेवल पर हैं। इसी को आपको मेंटेन रखना है, इसी की एक्यूरेसी में आपको सुधार करना है। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन ग्रुप डी में हो जाएगा। लेकिन अगर आपके मार्क्स बहुत ही कम आ रहे हैं, अगर आपके मार्क्स जो है 45 से 50 आ रहे हैं या फिर जो है 60 तक ही आपके मार्क्स आ पा रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है। और कैसे आपको मेहनत करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। आपको डेली के डेली अपने मॉक टेस्ट का सेल्फ एनालिसिस करना है, देखना है कि कौन सा पोर्शन वीक है और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। तो इस तरह से आप लोग अपने मॉक टेस्ट में मार्क्स भी इंक्रीज कर सकते हैं, इसको एनालाइज भी कर सकते हैं और मॉक टेस्ट का पूरा फायदा भी ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।